पीएसएल के पहले मैच में किंग्समैन हैदराबाद बहुत बुरी तरह हार चुकी है। लाहौर कलंदर्स ने बआसानी किंग्समैन हैदराबाद को 69 रनों से शिकस्त दे दी है। प्रीव्यू में अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाहौर कलंदर की टीम फेवरेट है मैच जीतने के लिए। पहला मैच क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है और उनकी पूरी एक कंप्लीट टीम है। अगर आप देखें तो उनके ओपनर बड़े अच्छे हैं, नहीम फ़खर ज़मान, और उनके पास सिकंदर रज़ा जैसा मैच विनर प्लेयर है और उन्होंने अपनी जो कोर है उसको रिटेन किया है। हालांकि उनके बाकी जो कुछ प्लेयर्स हैं वो ज़रूर बाकी टीमों में गए हैं, लेकिन उनके पास एक कंप्लीट टीम है लाहौर के पास। और 10 साल हो गए इस फ्रेंचाइज को खेलते हुए, तो एक फैमिली की तरह खेलते हैं। तो हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो उनके पास एक टेस्ट टीम के कप्तान है मार्नस लबशियन। पता नहीं किसने उनको पिक किया और पता नहीं वो किस तरह से उन्होंने क्रिकेट भी खेली, आप सबने देख भी लिया पहले पीएसएल के मैच में। तो बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया लाहौर कलंदर ने। तो शुरू करते हैं। टॉस लाहौर कलंदर ने जीती और पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से फ़खर ज़मान ने 50 रन जोड़े और नहीम ने जिस तरह से पारी खेली, और आखिर में थोड़ा सा अगर हम देखें तो बीच में थोड़ा सा ज़रूर फंसी लाहौर कलंदर की टीम, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू देयर प्लेयर्स। जिस तरह से सिकंदर रज़ा ने कैमियो खेला और जिस तरह से आखिर में आसिफ अली ने आके छक्का लगाया, वहाँ पे आखिर में शहनशाह अफरीदी ने जो 2 छक्के लगाए, तो 200 का टारगेट मिला हैदराबाद किंग्समैन की टीम को। तो उनके जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं साइम अयूब, जिनको लिया गया है 13 करोड़ में हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से, तो उन्होंने भाई अपना वो जलवा नहीं दिखाया एशिया कप T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो वही से पहला मैच ना, उनकी बॉलिंग भी अच्छी गई है। तो बाकी जो उनके मार्नस लबशियन है भाई, ये किस तरह की इनिंग खेली है। चले आप पहला मैच खेल रहे थे, हम आपको मार्जिन दे देते हैं। आप पीएसएल में पहला मैच खेल रहे हैं, न्यू फ्रेंचाइज है, तो आप कम से कम माइंड सेट तो दिखाएं, अपना इंटेंट तो दिखाएं कि आप 200 रन चेज कर रहे हैं। मार्नस लबशियन भाई अगर 2-3 हिटें लगा के आउट भी हो जाता, पता तो चलता भाई ये 200 के लिए आ रहा है, लेकिन वो रन बॉल खेल रहा था। 22 बॉलों पे 26 रन मार्नस लबशियन ने बनाए हैं। भाई ये टोटली इंटेंट के अगेंस्ट है। आप ने कहा था कि भाई हम ओजी माइंड सेट ला रहे हैं, तो ये किस तरह का ओजी माइंड सेट है जहाँ पे मार्नस लबशियन 22 गेंदों पे 26 बना रहा है। ये तो ओजी माइंड सेट नहीं होता भाई, ये टेस्ट प्लेयर है और पता नहीं क्या समझ के इसको लाया गया था। और अगले आने वाले मैच में हम देखेंगे कि पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन भाई ये इसने कोई इंटेंट दिखाया ही नहीं है। कम से कम 2-3 बॉलों पे बाउंड्री से लगाकर अगर आउट भी हो जाता तो फिर भी हम इसको मार्जिन दे देते, लेकिन 22 पे 26 मार्जिन हम इस बात पे दे देते हैं कि भाई पहला मैच खेल रहा था पीएसएल की हिस्ट्री में, पहली नई फ्रेंचाइज है। तो आगे आप देखें इनके पास हसन खान, हमाद आजम जो है ये तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टीम आगे कुछ टूर्नामेंट में कुछ करने वाली है। तो उनकी बॉलिंग भी इतनी को स्ट्रॉन्ग नहीं है। रैली मेरिडेट ने अच्छा ओवर किया, आगे जावेद ने पहले एक ओवर अच्छा किया, बाद में उनको भी रन अच्छे खासे पड़े। तो ये देखना पड़ेगा, बॉलिंग तो उनकी वीक है ही, लेकिन प्लेइंग 11 में इनके पास बहुत सारे मसले होंगे। अभी शर्जील खान फायर है, मास दाकत इंजरी की वजह से पहला मैच नहीं खेले, तो उनको सोचना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 कौन सी जो है इनको सूटेबल रहेगी इस टूर्नामेंट में। तो इनको जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से स्क्वाड ही जो प्लेयर्स हैं वो ही अच्छे पिक नहीं किए। इनका जो कप्तान है वही इंटेंट नहीं दिखा रहा, तो भाई फिर आप बाकियों के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो सैम अयूब को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आगे बैट एंड बॉल के साथ। अगर हैदराबाद ने आगे कोई 1-2 मैच जीतने हैं इस टूर्नामेंट में, तो मार्नस लबशियन को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा भाई। ऐसे आप नहीं जीत सकते एक भी मैच, थोड़ी फिर से आप इस लाइक का नहीं जीत सकते जिस तरह से आपने क्रिकेट खेली है पहले पीएसएल के मैच में। तो वेल डन लाहौर के अंदर, ये एक्सपेक्टेड था। हमने प्रीव्यू में भी बता दिया था कि लाहौर के अंदर की टीम पीएसएल का पहला मैच जीतेगी और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन चैंपियन टीम है, आप इस चैंपियन टीम से तवक्को रखिए कि आगे भी इसी तरह परफॉर्म करेगी। और शहनशाह अफरीदी का हमने आपको बताया था कि लाहौर की तरफ से खेलते हैं तो एक अलग ही प्लेयर नजर आते हैं। आखिरी बॉलों में 2 छक्के और 3 ओवर इन्होंने पावर प्ले में एकदम से करवा दिए ऑन द स्पॉट। और जिस तरह से कप्तानी इन्होंने की, बॉलर्स को यूज़ किया, तो मेरे ख्याल से कप्तानी भी अच्छी रही और सब प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट भी किया और लाहौर का पहला मैच जीती है। तो नेक्स्ट मैच कराची और क्वेटा का है, तो उस पर भी हम बात करेंगे जब मैच होगा। कराची की भी टीम अच्छी है, क्वेटा की थोड़ी सी मुझे वीक दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मैच में भी जो होना है उसमें मैं कराची को फेवरेट करार दे रहा हूँ। फिर कराची की अगर आप देखें तो डेविड वार्नर को उन्होंने कप्तान रखा, लास्ट सीजन के कप्तान थे, तो उनकी जो है ना अभी उनकी टीम जो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो क्वेटा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लैग कर रही है कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूँ तो साउथ शकील थोड़ा सा मुझे जो है ना मायूस कर रहे हैं, और आमिर जो उनकी टीम में लास्ट ईयर चैंपियन बॉलर थे वो उनके पास नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे
मार्जिन दूंगा। कराची की टीम को मैं थोड़ा फेवरेट करार दे रहा हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में हैदराबाद की टीम किस तरह से खेलती है। जो आज का मैच है कराची वर्सेस क्वेटा, उसमें कराची इज फेवरेट।